हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इजी होम्योपैथी मेडिसिन। जो आज की हमारी मेडिसिन है उसका नाम एडोनिस वर्नैलिस है। अब हम उसके कॉमन नेम की बात करें तो फिसेंस आई उसका कॉमन नेम है। अब हम अपनी जो आज की मेडिसिन है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये जो है ये हार्ट की मेडिसिन है। हार्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने भी जो भी हार्ट सिम्टम है ये उससे रिलेटेड मेडिसिन है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और क्लिनिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम अपनी मेडिसिन को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोला गया, आ हार्ट मेडिसिन आफ्टर रोमेटिज्म और इन्फ्लुएंजा और ब्राइट डिजीज़। तो इसमें पहले ये सब जो छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जिसमें बोला रोमेटिज्म बोला गया, इन्फ्लुएंजा बोला गया, ब्राइट डिजीज़ बोला गया। पहले मैं एक बात बताती हूँ आपको कि जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे जब ये सब चीज़ें ये वर्ड्स समझ नहीं आते और मैं उस मेडिसिन को पढ़ते जाती तो उसे हमारे माइंड में रहता नहीं है। तो इसलिए हम जो ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं उसको अपने माइंड में क्लियर कर लेंगे ना, तो वो मेडिसिन हमें अच्छे से हो जाएगी और उसे हम जब रिवाइज़ करते हैं तो हमें डाउट नहीं रहेगा कि इसके बारे में नहीं पता हमें या इसके बारे में नहीं पता। तो हम इन छोटे छोटे वर्ड्स को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। अच्छा, तो हमने क्या बोला कि रोमेटिज्म का मतलब क्या होता है। रोमेटिज्म का मतलब है एक ये ब्रॉड टर्म है जो अलग अलग कंडीशन को रिफ़र करता है, ठीक है। जैसे मसल्स हो गया, जॉइंट्स हो गया, या कनेक्टिव टिश्यू में जो इन्फ्लेमेशन होता है और दर्द होता है ना, वो उसे हम रोमेटिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब हम इन्फ्लुएंजा के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इन्फ्लुएंजा क्या है, ठीक है। इसे ना आमतौर पर क्या बोलते हैं, इसे हम आमतौर पर फ्लू कहा जाता है, ठीक है। एक कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है जो प्राइमरी रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि नाक हो गया, गला हो गया, लंग्स, ठीक है। ये हो गया हमारा इन्फ्लुएंजा। अब हम तीसरा देखते हैं, ब्राइट डिजीज़ के बारे में बोला है। इसको क्या बोलते हैं, इसे जब ज़्यादातर इसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्राइटिस बोलते हैं या किडनी डिजीज़ के नाम से जानते हैं इसके, ठीक है। ये एक मेडिकल कंडीशन है जो किडनी को अफेक्ट करती है। इसमें क्या होता है कि किडनी में इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, जो किडनी के है वो फंक्शन को ख़राब कर देती है। वो फंक्शन नहीं कर पाता है, जो उसकी किडनी का जो फंक्शन है वो अच्छे से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। ओके, अब ये हम छोटे छोटे मीनिंग्स को हम अच्छे से समझ लिए हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, वेयर द मसल्स ऑफ द हार्ट आर इन द स्टेज ऑफ फैटी डिजनरेशन regulating the pulse and the increasing the power of the contractions of heart with increased urinary secretion, most valuable in cardiac dropsy। अच्छा, हम पहले यहाँ तक समझते हैं जितना हमने पढ़ा। इसमें क्या बोला गया, जब हार्ट मसल में फैटी डिजनरेशन हो जाता है तब क्या होता है, पल्स जो होती है ना उसको रेगुलेट करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन पावर को बढ़ाने के लिए, या फिर यूरिनरी सिक्रीशन में कमी हो गई हो उसके लिए, तो इसको उस चीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए हम ये वाली मेडिसिन का यूज़ करते हैं। इसमें ये वाली मेडिसिन जो होती है वो हमारा, आगे हमने बोला था, मोस्ट वैल्यूएबल इन कार्डियक ड्रॉप्सी। ये वाली मेडिसिन जो होता है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है कार्डियक ड्रॉप्सी के लिए भी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा कार्डियक ड्रॉप्सी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। कार्डियक ड्रॉप्सी क्या है, ओके। तो इसे हम कार्डियक एडिमा भी कहा जाता है। इसे हम कार्डियक एडिमा भी कह सकते हैं जब दिल जो दिल है हमारा, जो हार्ट है, वो इफ़ेक्टिवली ब्लड को पंप नहीं कर पाता, तब क्या होता है, फ्लूइड टिश्यू में जो टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड है वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, जो अक्सर पैरों में, आँखों में, आँखों के नीचे जो हो गया, और कभी कभी पीठ में भी स्वेलिंग का कारण बन जाता है इस चीज़ की वजह से, ठीक है। सिंपल सी बात है ये। एडिमा तो पता ही है हमें क्या होता है, तो उससे तुम रिलेट करके ये वाला चीज़ माइंड में रख सकते हो, ठीक है। फिर तुम्हें इजी होगा ये वाले मेडिसिन को पढ़ने के लिए। ओके, हाँ, लो वाइटलिटी विद वीक हार्ट एंड स्लो वीक पल्स, हाइड्रोथोरैक्स एंड एसाइटिस एनासार्का। ओके, हमें और क्या बोला गया है, इसमें पर्सन जो होता है ना वो लो वाइटलिटी का होता है, ठीक है। उसका वीक हार्ट होता है, स्लो पल्स होता है। ये जो है ये सारी कंडीशन जो है हमारी एसाइटिस और एनासार्का में भी सोच सकते हैं ये सारी कंडीशन के बारे में। ओके, अब हम थोड़ा सा हाइड्रोथोरैक्स की बात करते हैं। हाइड्रोथोरैक्स होता क्या है, ठीक है। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें क्या होता है, प्लूरल कैविटी में जो लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच का जो स्पेस होता है, जो लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच का स्पेस होता है
उसमें क्या होता है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि अगर हम उसमें फ्लूइड इकट्ठा हो गया, ठीक है, उसमें क्या होगा, ब्रेथिंग प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी उसको, और चेस्ट पेन होगा और कफ वगैरह की प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उसे हम हाइड्रोथोरैक्स बोलते हैं। ओके, एसाइटिस क्या होता है, एसाइटिस में होता है जिसमें पीठ के अंदर फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना, ठीक है, पीठ के अंदर फ्लूइड जो होता है वो जमा हो जाता है। इसमें क्या क्या हो सकता है, लीवर की बीमारी हो सकती है, जैसे सिरोसिस हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, हार्ट फेलियर की वजह भी बन सकती है ये, ठीक है। ये हो गया हमारा एसाइटिस। अब हमारा आता है एनासार्का। एनासार्का में क्या होता है, ये इडिमा को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, यानी कि पूरे शरीर में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात है इतना, ये सारे फ्लूइड से रिलेटेड है। ओके, अब हम इसका हेड की बात करते हैं। हेड में क्या होता है, फील्स लाइट एक्स अक्रॉस फ्रंट फ्रॉम ऑसिपिट अराउंड टेम्पल्स टू आई, वर्टाइगो ऑन राइजिंग टर्निंग हेड क्विकली और लाइंग डाउन, स्कैल्प्स फील टाइट, आई डायलेटेड। ओके, इसमें बोला है हेड जो है बहुत ज़्यादा लाइट फील होता है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ऑसिपिट अराउंड टेम्पल टू आई तक। उसको चक्कर आने वाले फीलिंग आती है, ऐसा लगता है चक्कर आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। जब ये उठता है तो या फिर उसका सर जो होता है वो अगर सर क्विकली मूव करेगा ना तो उसको चक्कर वाली फीलिंग आती है, और स्कैल्प फील टाइट, उसका जो स्कैल्प होता है वो टाइट फील होता है, और आई जो होते हैं वो डायलेटेड हो जाते हैं। अब हम माउथ की बात करते हैं। माउथ में क्या बोला है, स्लाइमी टंग, डर्टी येलो, सोर फील्स स्कैकॉडल, ठीक है। इसमें क्या बोला है, टंग जो होगा वो डर्टी येलो होगा, सोर फील होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, उसे बहुत ज़्यादा पेन फील होगा, ठीक है। अब हम इसके हार्ट सिम्टम की बात करते हैं। मैटल एयोटिक रिगुर्जिटेशन, क्रॉनिक आयोटाइटिस, फैटी हार्ट पेरिकार्डाइटिस, रोमैटिक एंडोकार्डाइटिस, पेरिकार्डियल पेन, पल्पिटेशन एंड डिज्निया। और नेक्स्ट बोला गया है मार्क्ड वेनस इंगॉर्जमेंट एंड कार्डियक अस्थमा, फैटी हार्ट मायोकार्डाइटिस, इरेगुलर कार्डियक एक्शन, कॉन्ट्रिक्शन एंड वर्टाइगो, पल्स रैपिड इरेगुलर। ओके, अब हम पहले ना इसमें क्या बोला है, इसमें हार्ट मैटल एंड आयोटिक रिगुर्जिटेशन का मतलब जो है ब्लड फ्लो है वो वापस चला जाता है, ठीक है। ब्लड का जो फ्लो हो रहा है हमारे हार्ट में, पंप हो रहा है, वो सब वो वापस चला जाता है। आयोटिक की प्रॉब्लम है तो भी इसमें क्या होता है, रेमेडी आयोटाइटिस की प्रॉब्लम है तो भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है उस चीज़ के लिए। चलो, अब हम थोड़ा ना ये सब छोटे छोटे वर्ड्स हैं, मैंने पहले ही बोला है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो मैं ट्राई करती हूँ एक्सप्लेन करने का, ठीक है। हम पहले क्रॉनिक एरोटाइटिस के बात करते हैं, जिसमें क्या बोला गया, जिसमें बोला है आयोटा जो बॉडी का सबसे बड़ा ब्लड वेसल्स है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसे बोलते हैं क्रॉनिक एरोटाइटिस। एंड फैटी हार्ट पेरिकार्डाइटिस किसे बोलते हैं, जिसमें पेरिकार्डियम इन्फ्लेम्ड हो जाता है, और साथ में क्या होता है, साथ ही हार्ट के आसपास जो है या हार्ट के अंदर एक्सिस देखो हार्ट के पास आसपास या फिर अंदर जो है एक्सेस फैट भी जमा होता है, ठीक है। ये हो गया फैटी हार्ट पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोमैटिक एंडोकार्डाइटिस की। ये हार्ट के इनर लाइनिंग जो एंडोकार्डियम होता है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, ठीक है। और एक और सेंटेंस बोला था, एक और वर्ड बोला था जो हमारा है डिज्निया, जिसमें क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ये इसमें क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, वो होता है। उसके बाद हमने एक और पढ़ा था, हमने पढ़ा फैटी हार्ट मायोकार्डाइटिस, जिसमें क्या होता है कि हार्ट मसल में फ़ैट डिपॉजिट हो जाता है, मतलब फ़ैट जमा हो जाता है, ठीक है, और उसमें इन्फ्लेमेशन का कारण बनता है। ओके, अब हम इसका स्टमक की बात करते हैं। स्टमक हैवी वेट हो जाता है, हंगर फेंट फीलिंग इन एपिगैस्ट्रियम, बेटर आउट ऑफ डोर्स, ठीक है। इसका ये स्टमक था। अब यूरिन की बात करते हैं। यूरिन जो है ऑली पिलिकल्स ऑन यूरिन स्कैंटी एल्बुमिनस, ठीक है। इसमें ये जो हमारा जो पिलिकल्स का मतलब है इसका, जैसे वाटर को वेसल्स में हम रखते हैं ना,
और उसमें क्या होता है, कुछ सम ड्रॉप जो होता है ऑयल का हमने डाल दिया, तो वैसे ही उसके जो यूरिन में सेम एज होता है, ठीक है, वही मतलब है इसका। अब रेस्पिरेटरी की बात करें तो इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंट डिज़ायर टू टेक अ लॉन्ग ब्रेथ। इसको जो है जल्दी, मतलब बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है, बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है बहुत लॉन्ग ब्रेथ लेने की, ठीक है, एकदम एक बार में ये बहुत लंबी सांस ले लेगा, ठीक है, इसमें बोला लॉन्ग ब्रेथ, ठीक है। फीलिंग ऑफ वेट ऑन चेस्ट, उसके चेस्ट पे ऐसा फीलिंग होता है कि कोई वेट है, ऐसा फीलिंग होता है, ठीक है। स्लीप की बात करें तो ये रेस्टलेसनेस होता है विद हॉरिबल ड्रीम्स, इसको बहुत ज़्यादा डरावने सपने आते हैं। और इसके एक्सट्रीमिटी की बात करते हैं हम। अब एक्सट्रीमिटीज़ में क्या बोलते हैं, एक्किंग इन नेक, जो नेक है उसके पीछे एकदम बहुत ज़्यादा पेन होता है। स्पाइन स्टिफ एंड एक्किंग, ठीक है, स्पाइन में भी इसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। और ओके, आज की मेडिसिन बस यहीं तक थी, और हम इसके नेक्स्ट मेडिसिन आपको बताएंगे। आपको वैसे आपको जो भी पढ़ना होगा इसका नेक्स्ट मेडिसिन आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, कमेंट द टॉपिक्स यू वांट मी टू एक्सप्लेन, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ ऑन होम्योपैथी। थैंक यू सो मच।